नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे ये जो क्लाइव है, क्लाइव के सुधार कार्य क्या रहे हैं और ये भी जानेंगे इस पर ब्रिटेन में महाभियोग क्यों चला और ये क्यों आत्महत्या कर लिए। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। तो देखिए, यदि इनके पहले हम देख लेते हैं सुधार कार्य क्या है। यदि हम इनके सुधार कार्यों की बात करें तो सबसे पहला देखिए, ये जो है ब्रिटिश अधिकारी क्या करते थे, गिफ्ट लेकर, तोहफा लेकर, घूस लेकर प्रमोशन कर देते थे। व्यक्ति को बड़ा बड़ा पद दे दिया जाता था, तो इन्होंने गिफ्ट लेने पर रोक लगा दिया। तो पहला काम क्या किया, उपहार, गिफ्ट पर रोक। ये कौन लेते थे गिफ्ट, अधिकारी लेता था। गिफ्ट लेकर क्या करते थे, प्रमोशन कर देता था। और इसके बाद दूसरा यदि देखिए, ये जो क्लाइव है ये अपने नाम पर क्लाइव कोष की स्थापना किए। क्यों किया, जब बंगाल में द्वैत शासन लगा तो बंगाल जो है कि पूरी तरह से बिखर गए। जब बिखर गए तो यहाँ पर एक भी रुपया नहीं था। इकोनॉमिक कंडीशन डाउन होने के कारण इन्होंने एक क्लाइव कोष की स्थापना किया। क्लाइव कोष की स्थापना इन्होंने स्थापना भी किया और इसमें 50 लाख रुपया जमा भी किया। क्लाइव 50 लाख रुपए जमा किया। और देखिए, इन्होंने ये जो क्लाइव है इन्होंने कंपनी के निजी व्यापार पर रोक लगा दिए। कंपनी जो थे ये क्या करते थे, साइड से निजी व्यापार भी करते थे। इनके निजी व्यापार पर क्या किया, इन्होंने रोक लगा दिया। तो अगला पॉइंट देखिए, कंपनी के निजी व्यापार पर रोक लगाया। और यदि देखें तो सोसाइटी ऑफ ट्रेड के तहत भारतीयों को व्यापार में छूट दिया। सोसाइटी ऑफ ट्रेड के तहत भारतीयों को व्यापार में छूट दिया। अर्थात इसके तहत ये जो भारतीय हैं, भारतीय जो है कि नमक, तंबाकू, सुपारी का व्यापार कर सकता है। नमक प्लस तंबाकू प्लस सुपारी के व्यापार कर सकते हैं। और यदि देखें तो एक पॉइंट और लिखते हैं, मद्रास और बंगाल के जो अधिकारी थे उसका ट्रांसफर किया। क्यों किया, यहाँ के जो अधिकारी सब थे वो घूस ले लेते थे अधिक अधिक, इसी कारण घूस लेकर प्रमोशन कर देते थे। ये सभी कारण को देखते हुए क्लाइव क्या किया, मद्रास और बंगाल के जो अधिकारी थे उसका ट्रांसफर कर दिया, एक स्थान से दूसरे स्थान भेज दिया। तो देखिए लिखते हैं, मद्रास
प्लस बंगाल के अधिकारियों का ट्रांसफर किया। देखिए बंगाल और मद्रास कहाँ है, यहां तो हम जानते हैं क्या है, बंगाल है और यहाँ पे है मद्रास। तो क्या किया, ये जो बंगाल है और मद्रास है, यहाँ के व्यापारियों, यहाँ के अधिकारियों का ट्रांसफर किया। तो इसको एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। तो देखिए क्लाइव के यदि सुधार कार्य देखें तो क्या देख रहे हैं हम, इन्होंने उपहार गिफ्ट लेने पर रोक लगाया। ये गिफ्ट कौन लेते थे, अधिकारी लेता था। और क्लाइव कोष की स्थापना की। बंगाल में द्वैत शासन के कारण बंगाल का काफी शोषण हुआ, यहाँ के इकोनॉमिक कंडीशन डाउन हो गए, बहुत सारे व्यक्ति जो है कि भूख और बीमारी से मरने लगे। इसी को देखते हुए क्लाइव ने यहाँ पर क्लाइव कोष की स्थापना किया। इनमें जो है कि इन्होंने 50 लाख रुपया जमा भी किया इस क्लाइव कोष में। उसके बाद कंपनी के निजी व्यापार पर रोक लगा दिए। कंपनी जो है कि यहाँ पर निजी व्यापार करने लगे तो उस पर भी इन्होंने रोक लगाया। उसके बाद सोसाइटी ऑफ ट्रेड, ये जो है कि सोसाइटी ऑफ ट्रेड के तहत भारतीयों को व्यापार में क्या किया, छूट दिया। किस चीजों में छूट दिया, नमक, तंबाकू और सुपारी के व्यापार में छूट दिया भारतीयों को। भारतीय भी नमक, तंबाकू और सुपारी का व्यापार कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या किया, बंगाल और मद्रास और बंगाल के अधिकारियों का ट्रांसफर किया। क्यों किया, क्योंकि ये यहाँ पर जो है कि घूस अधिक लेने लगे थे। होता क्या है, जो अधिकारी पुराने हो जाते हैं धीरे धीरे वो घूस लेना शुरू कर देता है। जब ट्रांसफर होते रहता है बीच बीच में तो वो घूस वाले कॉन्सेप्ट थोड़ा कम हो जाता है। तो क्या किया, मद्रास और बंगाल के अधिकारियों का यहाँ पर ट्रांसफर हुआ। इनको नोट कीजिए और हम आगे देखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, अब हम आगे देखते हैं। देखिए इसके बाद 1764 में क्लाइव ब्रिटेन से क्या होता है, वापस भारत आते हैं। क्लाइव ब्रिटेन से भारत, ये जब भारत आए तो यहाँ पर क्या किया, इलाहाबाद की संधि हुआ 1765 एडी। इलाहाबाद की संधि, ये संधि होने के 2 साल बाद 1767 एडी में ये जो क्लाइव है फिर जो है कि पुनः कहाँ गया, ब्रिटेन गया। क्लाइव ब्रिटेन गया। जब इसे ब्रिटेन बुलाया गया, जब ये ब्रिटेन गए तो इस पर यहाँ पर महाभियोग चला। महाभियोग, ये महाभियोग आप सभी नाम सुने होंगे। ये जो भारत के राष्ट्रपति हैं इसको जब हटाना होता है तो इस पर क्या चलता है, महाभियोग की प्रक्रिया चलते हैं। इसको यदि नहीं जानते हैं तो आप सभी जो है कि ये जो इंडियन पॉलिटी है इन वाले सेक्शन में जाकर के आप सभी देख सकते हैं, राष्ट्रपति वाले चैप्टर में महाभियोग कैसे लगता है, वहां पे हम बहुत बेहतर तरीका से समझाने का प्रयास किए हैं। तो देखिए इस पर महाभियोग क्यों चला, अर्थात यह महाभियोग लगा क्यों। यदि हम क्यों का आंसर ढूंढे, वाई क्यों लगा, तो देखिए
आप सभी को पता होगा इन्होंने अमीर चंद्र की हत्या किए थे, व्यापारी का। अमीर चंद की हत्या तो किए ही, और भी यदि देखें तो बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, इसके साथ बुरा व्यवहार किया। तो इसको लिखते हैं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ बुरा व्यवहार। और यदि देखें मीर जाफर को क्या क्या इन्होंने घूस दिया, तो मीर जाफर को घूस दिया था। तो इन सभी पॉइंट को लेकर इस पर क्या चला, महाभियोग चले। देखिए ये जो क्लाइव है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कितना बेहतर काम किए, लेकिन इस पर क्या चला, महाभियोग चला। जब इस पर महाभियोग चला, इसके साथ ब्रिटेन में बुरा व्यवहार होने लगे। जब महाभियोग सब चला तो इसी के बाद क्या होता है, 1774 में इन्होंने आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या किया या इसी को हम यदि बोले तो भारतीयों का इस पर बददुआ पड़ा। इन्होंने भारतीयों के साथ अन्याय किया था, इसी के कारण जो है कि इस पर इसका बुरा असर पड़ा, आत्महत्या करना पड़ा। तो देखिए एक बार फिर इसको रिकॉल कर लेते हैं। 1764 में क्या हुआ, क्लाइव ब्रिटेन से क्या होता है, भारत आता है। जब ये भारत आए 1765 में इलाहाबाद की संधि हुए, इसी के तहत इसके बाद क्या होता है, द्वैत शासन भारत में लगा, जिसके कारण ये बंगाल में द्वैत शासन लगता है और बंगाल को काफी लूटा गया। उसके 2 साल बाद 1767 एडी में क्लाइव क्या होता है, ब्रिटेन वापस जाता है। जब ये वापस गए तो इस पर यहाँ पर महाभियोग चला। क्यों चला, क्योंकि ये अमीर चंद की हत्या किए थे, आप सभी को पता होगा। उसके बाद बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ बुरा व्यवहार किया और मीर जाफर को घूस दिया। इन सभी कारणों को लेकर इस पर महाभियोग चला। यह महाभियोग वाले चैप्टर आप सभी को इंडियन पॉलिटी के ये जो राष्ट्रपति है उस वाले सेक्शन में मिलेगा। और यदि इन सभी की हत्या क्यों किए, क्यों घूस दिया, क्यों बुरा व्यवहार किया, इन सभी को यदि नहीं देखे हैं तो इससे पहले आप सभी पलासी बक्सर का युद्ध देख लीजिए, ताकि ये सभी चीज आपको समझ में आ सके। जब इस पर महाभियोग चला तो देखिए यहाँ पर 1774 में क्या होता है, ये आत्महत्या कर लिए। सोचिए ये जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कितना बेहतर काम किया, लेकिन ये गलत था, इसलिए इस पर महाभियोग भी चला और इन्हें लास्ट में आत्महत्या भी करना पड़ा। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम देखेंगे स्वतंत्र राजवंश के बारे में। इसी में हम अवध देखेंगे, उसके बाद मैसूर सबको देखने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और साथ ही मेरा वीडियो यदि आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।